जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विश्वास में। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी खबर आई है और ये खबर है यूपी ट्रिपल एस सी जेई सिविल के लिए वैकेंसी की। इसमें बहुत ही अच्छी 2800 प्लस वैकेंसी आई हैं जो भी केवल और केवल सिविल के लिए हैं। तो उम्मीद है जल्द ही इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कॉमन सीटें और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कुछ जो अलग से सीटें होती हैं उनकी भी वैकेंसी हमको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, सिविल के लिए वैकेंसी है, इसका फॉर्म कब से शुरू हो रहा है, कब तक भरा जाएगा, लास्ट डेट और भी जो भी इससे रिलेटेड है। तो एडवर्टाइजमेंट आ गया है, तो चलिए देखते हैं इसकी शुरुआत कब से हो रही है। तो वैकेंसी का जो फॉर्म भरने की तिथि है ये जो है ये आपकी 7 मई से, ठीक है, 7 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है। और इसकी लास्ट डेट क्या होगी? लास्ट डेट होगी 7 जून तक। आगे क्या है कि इसमें संशोधन की भी ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपके फॉर्म में कुछ चीज़ें गलत हो जा रही हैं तो इसके संशोधन की भी व्यवस्था है। तो ये जो है संशोधन की तिथि जो है ये 14 जून तक है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, कि मतलब एलिजिबिलिटी क्या है और वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंट में है और किस आधार पर भरा जाएगा। तो फॉर्म भरने के लिए पहली सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास पेट 2023 होना चाहिए, ठीक है। आपने 2023 का पेट दिया हो, इसके रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से आपका इसमें आप आवेदन शुरू कर पाएंगे। इसमें मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड होगा आपका या फिर ईमेल आईडी, इसके थ्रू आप आवेदन शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए क्या चाहिए? एक तो पहली चीज़ हो गया पेट। आगे जो भी योग्यता है वो हम लोग देखेंगे वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंट में है और उसमें योग्यता किस किस आधार पे है हर डिपार्टमेंट के लिए। और इसमें एक चीज़ और देखने को मिला है, नई चीज़, वो ये है कि वैकेंसी जो है अस्थाई और अस्थाई 2 कैटेगरी में आई है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए आवेदन शुल्क जो है वो केवल और केवल 25 रुपये है सभी कैटेगरी के लिए, ओबीसी, एसटी, एसटी, जनरल सभी कैटेगरी के लिए 25 रुपये। और क्या है इसमें, फॉर्म का प्रिंट आउट लेके आपको रखना है, ये चीज़ भी इसमें नोटिस किया गया है। फॉर्म में संशोधन आप कब तक कर सकते हैं ये भी दिया है, आपने देखा भी। और अब चलिए पहुंचते हैं हम लोग वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंट में है। तो ये देखिए लोक निर्माण विभाग में है सिविल के लिए। तो इसमें क्या है, 513 पद जो हैं वो जनरल के हैं, अनुसूचित जाति के 144 पद, अनुसूचित जनजाति के 3 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 323 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए 109 पद, यानी कि टोटल 1092 पद हैं। इसमें आप देखेंगे अस्थाई और अस्थाई दोनों सम्मिलित रूप से हैं। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में देखेंगे तो 421, 87, 8, 173, 76, 100, यानी कि टोटल मिला के इसमें 765 वैकेंसी हैं, ठीक है। और ये टोटल जो वैकेंसी है ये अस्थाई है। अगला विभाग कौन सा है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश जल निगम, ठीक है। उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण के नाम से जो विभाग है, इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो 693। ये वैकेंसी जो भी हैं ये अस्थाई वाली हैं। आगे देखते हैं कौन सा विभाग है, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, ठीक है। इसमें वैकेंसी कितनी है? टोटल 146 अस्थाई वैकेंसी हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, इसमें 96 जो हैं ये अस्थाई वैकेंसी हैं। और यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, इसमें 27 पद हैं और अस्थाई पद हैं ये। और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, ठीक है, इसमें 23 जो हैं ये अस्थाई पद हैं। और देखते हैं कौन सी वैकेंसी है और किस डिपार्टमेंट में है। यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इसमें 5 अस्थाई सीटें हैं। तो टोटल मिला के 2847, ये बहुत ही बड़ी संख्या है, ठीक है, केवल और केवल सिविल के अभ्यर्थियों के लिए है। तो ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी मानी जा सकती है। तो और चलिए देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरी हैं, विज्ञापन में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये तो आपका क्षैतिज रिजर्वेशन की चीज़ें दी गई हैं, दिव्यांगजनों के लिए किस किस कैटेगरी में किस तरह से सीटें हैं, आरक्षित सीटें जो भी हैं उसके बारे में। और क्या है इसमें, जो भी आरक्षण का लगेगा, जैसे आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये आपको फॉर्म भरते टाइम पर ही मेंशन करना है। ये चीज़ इन्होंने क्लियरली लिख रखा है। आगे क्या है इसमें, देखिए योग्यता में क्या है, योग्यता में है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त
उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। एक चीज़ तो ये हो गया। और दूसरी चीज़ क्या है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से सिविल अभियांत्रिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 योग्यताएं होनी चाहिए। एक तो हाई स्कूल या तो आपका यूपी गवर्नमेंट का है या तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष किसी और बोर्ड से है। दूसरी योग्यता क्या है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा हो या तो सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज से 3 वर्षीय डिप्लोमा। तो ये जो योग्यता है हाई स्कूल और डिप्लोमा वाली, ये सारी की सारी वैकेंसीज़ के लिए सेम है। तो आगे हम लोग और देखते हैं कि आयु सीमा का एक अलग ही क्राइटेरिया है। सभी वैकेंसियों के लिए अलग अलग आयु सीमा दी गई है, योग्यताएं तो आपकी वही सेम है। ठीक है, तो इसमें चलिए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD के लिए जो है ये आपकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। ठीक है, अब जिस कैटेगरी के लिए आपको आरक्षण श्रेणियों में आयु में छूट दी जाती है वो अलग से आपको लगेगी। ठीक है, और इसमें देखिए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में इसमें भी 18 से 40 है। किसी किसी वैकेंसी में 21 से 40 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण, इसमें क्या है आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष, यानी कि मिनिमम आयु जो है वो 21 वर्ष है और जो मैक्सिमम आयु का दायरा रखा गया है वो 40 वर्ष है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड। ठीक है, इसमें क्या रखा गया, इसमें भी 18 से 40 वर्ष रखा गया है। तो जो स्टूडेंट जो है अभी 21 वर्ष के नहीं हुए हैं उनको जो है 21 वर्ष वाली जो भी वैकेंसी है उसमें फॉर्म वो नहीं फिलअप कर पाएंगे, तो कुछ सीटें इस हिसाब से उनके लिए कम हो जाएंगी। लेकिन जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं और उनकी जो एज है वो 21 वर्ष से अधिक है तो वो सारी की सारी वैकेंसी पर फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आगे चलिए देखते हैं हम लोग और क्या है इसमें। तो इतनी सी बातें थी। ठीक है कि और इसमें जो है कंप्लीट नोटिफिकेशन आप इसका देखेंगे तो अभी तो फ़िलहाल फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये फॉर्म भरना तो स्टार्ट होना है अभी मई में। ठीक है, ये 7 मई से 7 जून तक। तो जब भी फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो हम इसके लिए अलग से आपको कंप्लीट वीडियो देंगे कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या लग रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो आप तैयारी को आप अपना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। फॉर्म कब भरा जाएगा, क्या होगा क्या नहीं, वो बात की बातें हैं, लेकिन फॉर्म तो भरा जाना ही है। परीक्षा की डेट तो अभी इन्होंने नहीं दे रखा है, लेकिन परीक्षा तो होनी ही है। तो आप अभी से लग जाइए, अपनी एनर्जी को एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाइए। और अभी समय है आपके पास, कुछ भी तैयारी कर चुके हैं नहीं किए हैं, क्या है क्या नहीं, तो अभी आपके पास इस वैकेंसी के लिए बहुत ही अच्छा खासा समय है। तो तैयारी करते रहिए और जो भी और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका जो भी होगा आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के लिए या और भी तैयारी से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए होगी वो आपको मिलती रहेगी। तो इस तरह से अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।